हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कल हमने इसका सिंपल पार्ट कर दिया था। आज हम इसके करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आज हम पढ़ेंगे। सिंपल हमने ऑलरेडी कल का कर लिया है। ठीक है, पहचान सेम रहती है सभी की, नेगेटिव हो चाहे इंटेरोगेटिव हो, पहचान जो है सेम रहती है कि अंत में ता है, ता है, ता हूँ, यही आएंगे। लेकिन रूल्स जो हैं वो नेगेटिव के अलग हैं और इंटेरोगेटिव के अलग हैं। सबसे पहले आप देखिए नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए ही, शी, इट किसी का नाम होगा या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। जब हमने नेगेटिव के वाक्य को ट्रांसलेट करना है तो ट्रांसलेट करते समय ही आ रहा है, अगर सब्जेक्ट शी आ रहा है, इट आ रहा है, नेम है या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। अगर आई, वी, यू, दे, दीस, दोस या फिर कोई प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, सिंगुलर होती है सिंगल एक चीज़ और प्लूरल होती है एक से ज़्यादा। प्लूरल चीज़ होगी, आई होगा, वी होगा, यू होगा, दे, दीस, दोस, इन सभी के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। डज वाले सब्जेक्ट अलग हैं, डू वाले सब्जेक्ट अलग हैं और नॉट जो है वो दोनों में ही लगेगा। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक पहले रूल से लिया और एक दूसरे रूल से लिया। ठीक है, पहला वाक्य हमारा वह नहीं खाता है। अब नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नहीं, नॉट। नॉट आएगा तो मतलब नहीं आएगा। ठीक है, वह नहीं खाता है। ये रूल कौन से लिया हमने? पहले रूल में से लिया। तो इसका बनेगा ही डज नॉट ईट। रूल में बताया गया है कि ही, शी, इट किसी का नाम सिंगुलर होगा तो उसके साथ डज नॉट लगेगा। अब हमारे पास ही आ रहा है। ठीक है, खाता के आ गया ईट और नहीं के आगे डज नॉट। ठीक है, इसमें एक कंडीशन और होती है कि जब जैसे हम अगर इसी वाक्य को हमने सिंपल में करना होता कि वह खाता है, तब आना था ही ईट्स, तब आना था ईट्स, क्योंकि हमने रूल्स आप याद होंगे आपको, आपको पता होगा कि ही, शी, इट के साथ जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें वो एस और ईएस जो वो डज के साथ लग चुका है, इसलिए हम ईट का जो वर्ब की फॉर्म जो होगी नेगेटिव में, उसके एस और ईएस को काट देंगे ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे डू के साथ मतलब डज के साथ ईएस लगा हुआ, इसलिए हमने फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगाना, वो गलत हो जाएगा। दूसरा वाक्य आता है तुम नहीं जाते हो। तुम नहीं जाते हो, ये मैंने लिया है दूसरे रूल से। तुम नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो। अब इधर आ गया डू, आप देख सकते हो, पढ़ो इसको। लिखा गया कि आई, वो, यू, दे, दिस, दोस और प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो तुम जाते हो, तुम आ रहा है, तुम क्या गया यू, डू नॉट नहीं का गया डू नॉट वो, इसमें तो ऐसी तो लगता ही नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव क्या होता है? तो इंटेरोगेटिव में पहचान वही रहती है। ठीक है, इसमें रूल एक ही होता है कि इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डू और डज का प्रयोग जो होता है वो हम पहले करते हैं। ट्रांसलेट जो हमने करना है तो सेंटेंस हमने डू और डज से ही स्टार्ट करना है। उसके बाद जो नेगेटिव में नॉट लगाया था वो इसमें कैंसिल हो जाता है। उसके बाद लास्ट में जो है, जब ट्रांसलेशन हम कर देंगे, उसकी वाक्य की ट्रांसलेट कर देंगे, सेंटेंस बन जाएगा, तो उसके लास्ट में हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है ये हम इसमें लगाते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं कि अब ये शुरू कैसे होता है? क्या से। कोई भी वाक्य होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, किसी का भी होगा, इंटेरोगेटिव जो होगा, हर वाक्य जो है वो क्या से ही शुरू होगा। तो इधर है पहला वाक्य है क्या मैं खेलता हूँ। क्या मैं खेलता हूँ, तो मैंने पहले बताया कि डू और डस से स्टार्ट होगा। अब मैं के साथ आई, मैं की इंग्लिश होती है आई, के साथ लगता है डू, इसलिए हमने लगा दी पहले
डू, इसको सब्जेक्ट को देख के लग रहा है ना डू और डज। अगर इधर ही शी होगा तो डज, और आई वो यू दे वाले होंगे तो आएगा डू। इस रूल को आपने ध्यान में रखना, ये वाला डू वाला। तो क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है। उसके बाद दूसरा वाक्य मैंने लिया है ही शी वाले में से, क्या वह नाचती है। ये आ गया ही शी वाला जो रूल था, कहाँ गया ही शी वाला रूल, ये वाला डज नॉट वाला। ठीक है, नॉट कैंसिल होगा, डज पहले आ जाएगा, डज शी डांस, लड़की है तो आएगा शी। समझ आ गई, क्या वह नाचती है, डज शी डांस। ये बहुत सिंपल है, अपने बस अपने दिमाग में बिठाने हैं रूल, ये समझने हैं इनको कि रूल्स के अकॉर्डिंग टेंस किए जाते हैं। जिसको रूल्स आ जाएंगे वो टेंस आसानी से कर लेगा। ये हमने आज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में हम इसकी एक एक्सरसाइज करेंगे, उसमें सिर्फ हम एग्जाम्पल्स ही करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, या सिर्फ एग्जाम्पल करेंगे और उनको ट्रांसलेट करेंगे, बाकी लिख के उसकी इंग्लिश बनाएंगे रूल्स को ध्यान में रख के। ठीक है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। इसमें आज के लिए इतना ही था, तो बाकी हम जो है वो अगली वीडियो में करेंगे। इसकी एक्सरसाइज जो है और साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।